उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस। तो चलिए चलते हैं आज का लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होती हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। सेम एनर्जी भी चेंज हो रही होती है उसमें। जब कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रही होती है, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेंज हो रही होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे होते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। जब भी न्यू सब्सटेंस बन रहे होते हैं, न्यू सब्सटेंस या तो कंपाउंड कोई हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जब एक न्यू चीज़ बन रही होती है, जब एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होती है, तो या तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो एनर्जी रिलीज़ या फिर एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं एनर्जी के, जिसमें एनर्जी चेंज हो रही होती है। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मिक हीट, और एक्सो आउटसाइड। एक एग्जांपल है एक्सो और एंडो की। यहाँ पे देखिए 100 kg है। पहले जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी वो थी 100 kg। जब रिएक्शन हुआ है तो उसके बाद जो एनर्जी बची है वो है 110, यानी कि वो बढ़ गई है। पहले 100 थी फिर 110 हो गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 150 kg एनर्जी। और जब रिएक्शन हो चुका है, प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, तो यहाँ पे अब एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो है 100 kg। तो यहाँ इस चीज़ का क्या मतलब है, सबसे पहले था 100 kg था और ये 110 हो गया है, तो इसमें मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, 100 थी और 110 हो गए, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे देखें 150 है और 100 हो गई है। ठीक है, पहले 150 किलो जाउल थी और अब 100 किलो जाउल है, तो इट मीन्स यहाँ पे किलो जाउल आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा। जाउल होता है एनर्जी का यूनिट, किलो जाउल। तो यहाँ पे 150 था, तो अब यहाँ पे 100 किलो जाउल आ गया, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो गई है, कम हो गई है। तो रिलीज़ वाला क्या था, रिलीज़ वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी खारिज हो रही होती है, निकल रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले 150 थी, फिर रिलीज़ होके 100, यानी जब प्रोडक्ट्स बने हैं तो 100 रह गई है, तो इट मीन्स एनर्जी रिलीज़ हो गई है, बाहर चली गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है कि हीट चली जाती है आउटसाइड, सराउंडिंग में चली जाती है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, रिलीज़ हो रही है, बाहर खारिज हो रही होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स की, जो हमारे कोल है, नेचुरल गैस है, ये कोयला है, ये गैस है जलती है। आपको देख लो, जब गैस जल रही होती है तो किचन में कितनी हीट हो रही होती है, तो ये जो हीट है ये जो बाहर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो किचन में कुकिंग मम्मा कर रही होती है, इसकी एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक चेंज आ रहा है, एक्सोथर्मिक एनर्जी वहाँ पे है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हो रही है एक्सोथर्मिक वाली। यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी। दरख्त नहीं है, दरख्त को जितना आप लोग काटोगे, दरख्त एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दरख्त ही नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, और दरख्त हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए तो न्यू अब इनिशिएटिव लिया है ग्रीन पाकिस्तान का, कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी। यहाँ पे देखें मीथेन है, वही बात जो मैंने अभी कही है। मीथेन ये जो नेचुरल गैस है आपकी, ये जो सिलेंडरों में गैस होती है, और जब ऑक्सीजन साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं, वाटर और हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है आयरन और सल्फर। आयरन और सल्फर जब मिलते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है और हीट रिलीज होती है। ये तीनों जो एग्जांपल है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। बाकी जो फायर वर्क है
यहाँ पे जो पटाखे और ये चीज़ें जो शादी पे बारात पे होती हैं, ठीक है, ये फायर वर्क, ये भी कौन सा रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें भी एनर्जी बाहर, हीट रिलीज हो रही है बाहर, ठीक है। आपकी एक्टिविटी दी गई है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के अंदर डालेंगे, एक बीकर लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालें। कैल्शियम ऑक्साइड को हम स्लेक लाइम कहते हैं। स्लेक लाइम कौन सा होता है, ये बुझा हुआ चूना नहीं होता, उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये डालें हम पानी के अंदर, तो आपको देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगी और हीट निकलना शुरू हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा। आपको कैसे पता चलेगा हीट निकल रही है, आप जब बीकर को हाथ लगाओगे या जिस बाल्टी के अंदर आपने ये डाला है, ये किया है, तो वो बहुत गर्म हो रही होगी, तो इसको हम कहते हैं, ये किसकी एग्जांपल है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडो मीन इनसाइड और थर्मिक मीन हीट एब्जॉर्ब हो रही है अंदर। हमारे रिएक्शंस के जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही होती है, ये हीट कहाँ से रहती है, ये सराउंडिंग से आ रही होती है, ठीक है, बाहर से आती है। डायरेक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 प्लस हीट हमें देनी पड़ रही है, तो क्या बन रहा है, CaO बन रहा है और CO2 बन रही है। एक्टिविटी है इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और साथ में हमें हीट देनी पड़ रही है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम इसका टेम्परेचर चेक करना चाहें, अगर हम उसको बीकर को हाथ लगाना चाहें तो ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है अंदर, ठीक है, वो तो रिलीज हो रही थी इसलिए ज़्यादा हीट थी, और बीकर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, वो डाला गया था, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और हीट हमें ज़रूरत होगी, साथ में हीट मिलेगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन आयोडीन मिलेगी, साथ में हीट हमें देनी पड़ेगी, तो साथ में हमारे जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड हमें मिल जाएगा। ये तो थे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।